अभिव्यक्ति की आजादी की हम बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में एक मंत्री ने जब वहां की विधानसभा में खड़े होकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बात करी तो उनकी सांसदी ही चली गई। ऐसा लग रहा है उनको कहीं पे कोई भाव ही नहीं दे रहा है। काफी सारी तस्वीरें उनकी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन कई लोगों को समझ में ही नहीं आया कि भाई दरअसल ये मामला क्या था। तो इस वीडियो में हम लोग इसी मामले को समझने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में सियासी तापमान इस समय काफी बढ़ चुका है, लेकिन इस बार सचिन पायलट अशोक गहलोत के कारण नहीं, बल्कि अशोक गहलोत के उन्हीं के एक नेता के चलते। अशोक गहलोत ने समय चालू मानसून सत्र के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले राजेंद्र गुड़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दी। गहलोत कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने के बाद गुड़ा को कांग्रेस ने भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त, कांग्रेस से निष्कासित किए गए राजेंद्र गुड़ा कभी अशोक गहलोत के खास हुआ करते थे। फिर आखिर ऐसी कौन सी करवट कौन बैठ गया कि सीएम गहलोत ने अपने संकट मोचक माने जाने वाले राजेंद्र गुड़ा को ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दी। सीएम गहलोत और राजेंद्र गुड़ा के बीच क्यों और कैसे दुश्मनी का मोर्चा खुल गया? तो ऐसे में बात सबसे पहले यही करते हैं कि भाई राजेंद्र हैं कौन। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र गुड़ा गांव के रहने वाले हैं। राजेंद्र ने अपने नाम के साथ गांव का नाम भी जोड़ लिया है और इस तरह उनका नाम हो गया राजेंद्र गुड़ा। राजेंद्र गुड़ा 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे। राजेंद्र गुड़ा उन नेताओं में शामिल थे जो 2020 में सचिन पायलट जब अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर चले गए थे, तब सीएम गहलोत के साथ डटकर खड़े रहे थे। मतलब ये अशोक गहलोत की तरफ से आते हैं। ऐसे में गुड़ा बसपा विधायक दल के नेता भी थे। गुड़ा ने बाद में बसपा के सभी विधायकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। गुड़ा समेत बसपा के 6 विधायक थे। राजस्थान में बसपा विधायक दल का कांग्रेस में विलय हो गया। साल 2008 में जब गुड़ा बसपा के ही टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, तब भी सभी विधायकों के साथ वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गुड़ा को मंत्री बनाकर सीएम गहलोत ने इसका इनाम भी उनको दिया था, लेकिन यहीं से दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी और आज दोनों नेताओं के रिश्ते इतने तल्ख हो गए, गुड़ा मंत्रिमंडल ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से भी बाहर हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों के बीच की नाराजगी की जड़ क्या है। तो अशोक गहलोत ने सभी बसपा विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र गुड़ा को मंत्री तो बनाया, लेकिन काफी देर से। गुड़ा ने मंत्री बनाए जाने में देर को लेकर भी नाराजगी जताई थी। राजेंद्र गुड़ा ने 3 साल पहले कांग्रेस के तत्कालीन राजस्थान प्रभारी अजय माकन से मुलाकात के बाद अपनी पीड़ा व्यक्त करी थी। सीएम गहलोत ने बाद में गुड़ा को मंत्रिमंडल में शामिल किया था और गुड़ा को राज्य मंत्री बनाया गया और उनके साथ 2009 में बसपा से आए रमेश मीणा कैबिनेट मंत्री थे। राजेंद्र गुड़ा खुद को रमेश मीणा से सीनियर मानते थे और उनको रमेश के नीचे काम करना नागवार गुजर रहा था। समस्या की जड़ ये भी बताई जा रही है कि गुड़ा के पास फाइलें भी कम ही आ पाती थी। ना तो अपने विभाग में गुड़ा की चल पाती थी और ना ही कोई अधिकारी ही उनकी बात को तवज्जो देता था। इन सबको लेकर गुड़ा नाराज थे और इसी बीच गुड़ा के साथ बसपा से कांग्रेस में आए विधायक भी सीएम गहलोत के साथ हो लिए। राजेंद्र गुड़ा को यह लगा रहा था कि जो 5 विधायक बसपा से उनके साथ आए हैं उन पर उनकी पकड़ बरकरार रहेगी। सीएम गहलोत ने भी गुड़ा को यह भरोसा दिलाया था, लेकिन बदलते हालात में बसपा से आए विधायकों का सीएम गहलोत के साथ होना कहीं ना कहीं राजेंद्र को बुरा लगी गया। विधायकों का साफ कहना था कि गुड़ा को मंत्री पद मिल गया, लेकिन हमें क्या मिला। गुड़ा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने आश्वासन दिया था कि 2-3 विधायकों को मंत्री या अन्य पद के साथ ही संगठन में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बसपा विधायक जब गुड़ा की जगह सीएम गहलोत की सुनने लगे तो उनको अपने सियासी वजूद पर संकट मंडराता नजर आने लगा। गुड़ा ने सीधे सीधे सीएम गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। गहलोत से नाराजगी का असर यह हुआ कि गुड़ा उन्हीं सचिन पायलट के करीब आ गए जिनके विरोध में वे सीएम के साथ कभी डटकर खड़े रहे थे। गौरतलब है, गुड़ा ने पिछले दिनों सचिन पायलट की अजमेर से जयपुर तक की पदयात्रा के दौरान भी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस महीने की शुरुआत में ही कांग्रेस ने नेताओं को बयानबाजी से बचने की हिदायत दी थी और साफ किया था कि निर्देश नहीं मानने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी। फिर भी गुड़ा रुके नहीं। जब पूरे देश के कांग्रेस नेता मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटे थे, गुड़ा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेर लिया। राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा में कहा कि इस बात में सच्चाई है कि हम राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा में विफल हो गए। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हमें मणिपुर की जगह अपने राज्य की कंडीशन देखनी चाहिए। गुड़ा के बयान को आधार बनाकर विपक्षी बीजेपी ने सरकार पर हमला बोल दिया। सीएम गहलोत ने इसके बाद गुड़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की राज्यपाल से सिफारिश कर दी थी। तो ये पूरी कहानी है इस समय राजेंद्र गुड़ा की। लाल डायरी की क्या समस्या है वो आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।